राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की वैज्ञानिक खेती के बारे में, गेहूं की संपूर्ण खेती के बारे में, गेहूं की बुआई से लेकर कटाई तक की जानकारी के बारे में। इस वीडियो में किसान भाइयों आपको गेहूं की बुआई से लेके, गेहूं की खेत तैयारी से लेके और गेहूं की कटाई तक आपको किस समय पर कौन कौन से कार्य करने हैं, सब कुछ A to Z के कंप्लीट और पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में किसान भाइयों आपको गेहूं की बुआई के समय कौन कौन से खाद डालने हैं, कितना बीज लेना है, बीज उपचार कैसे करना है, खाद की पहली डोज क्या रखनी है, और जो हमारा बीज है वो मिट्टी में कितने नीचे पहुंचना चाहिए, कितनी सिंचाइयाँ करनी चाहिए, खरपतवार का कौन से का उपयोग हमें करना है, किस समय पर हमें कौन सा स्प्रे करना है, कौन कौन से रोग लगते हैं, कितना उत्पादन आएगा, यानी कि कुल मिलाकर के A to Z एक कंप्लीट जानकारी की ये वीडियो होने वाली है। वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की किसान भाइयों आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक कंप्लीट और सही जानकारी की वीडियो होने वाली है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय से मिलती रहे और बहुत अच्छी जानकारियाँ आप प्राप्त करते रहें। ये गेहूं की एक कंप्लीट वीडियो है। इसके बाद आप कंप्लीट वीडियो कौन सी खेती की देखना चाहते हैं उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं गेहूं की बुआई। तो गेहूं की बुआई का यदि मैं बिल्कुल सही समय की किसान भाइयों बात करूं तो अक्टूबर के हमारे लास्ट वीक से लेकर के यदि आप 15 से लेकर 20 नवंबर तक गेहूं की बुआई कर लेते हैं तो ये एक इसका उचित समय होता है। इसे आप अगेती गेहूं की बुआई कह सकते हैं। गेहूं की बुआई आप अगेती भी कर सकते हैं और पिछेती भी कर सकते हैं, लेकिन किसान भाई यहाँ पर अगेती का जो उत्पादन होता है वह कुछ ज़्यादा निकल कर आता है पिछेती के मुकाबले। अब बात कर लेते हैं किसानों खेत की तैयारी की कि खेत की तैयारी हमें कैसे करनी है। तो खेत की तैयारी करते समय गोबर की जो हमारी सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती है, कम से कम आपको 140 से लेके 160 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की सड़ी हुई खाद को लेकर के अपने खेत के अंदर अच्छी तरीके से बिखराव करवा के खेत की गहरी जुताइयाँ करवानी चाहिए और खेत को जो है समतल करा लेना चाहिए। किसानों में पहले आप हैरो की जुताई करवा सकते हैं, टिलर की जुताई करवा सकते हैं और लास्ट जुताई जो आपको करवानी है वो रीटर की लास्ट जुताई आपको करवानी चाहिए, जिससे कि आपका जो खेत है वह समतल हो जाए। अब बात करते हैं किस्मों की, कौन सी किस्म का आपको चयन करना चाहिए। तो किस्मों के लिए किसान भाइयों मैं आपको 2 से लेकर 3 बहुत शानदार वीडियो बना करके दे चुका हूँ, जिनके अंदर आपको मैंने एक से एक अच्छी गेहूं की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी दी है। आप उन वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। वहां से आप देख सकते हैं कि आपको गेहूं की कौन सी किस्म का चयन करना चाहिए। किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि हमें बीज की मात्रा कितनी लेनी। यदि आप अगेती गेहूं की बुआई करते हैं तो 45 से लेके 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता किसान भाइयों आपको पड़ती है। मात्र 45 किलोग्राम बीज भी काफ़ी रहता है। लेकिन यदि किसान भाइयों आप पछेती गेहूं की बुआई करते हैं, लेट बुआई करते हैं, तो आपको इसकी मात्रा जो है 5 से लेकर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बढ़ानी पड़ सकती है, यानी कि 60 किलोग्राम प्रति एकड़ तक भी आपको बीज की आवश्यकता पड़ सकती है यदि आप जो हमारी गेहूँ की बुआई है लेट करते हैं तब। अब बात करते हैं बीज उपचार की कि आपको बीज उपचार कैसे करना चाहिए। तो बीज उपचार के लिए आप कार्बनडाजिम प्लस मैंगोजेब का उपयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा 4 से लेकर 5 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज के लिए काफ़ी रहती है, यानी कि यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये हमारे बीज का उपचार कर देती है और फंगस हमारी फसल के अंदर नहीं लगती है। यदि बीज उपचार आप कार्बनडाजिम प्लस मैंगोजेब से नहीं करना चाहते तो आप रेडो मिल से भी किसान भाइयों बीज का उपचार कर सकते हैं। इसकी मात्रा की बात करूँ तो 2 ग्राम प्रति 1 किलोग्राम बीज के लिए आप रेडो मिल ले लीजिए और इससे भी बीज का उपचार कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा फंगीसाइड किसान भाइयों है। अब बात करते हैं बेसल डोज की कि आपको अपनी गेहूं की फसल की जब बुआई करते हैं तो बुआई करते समय कौन कौन से खाद की कितनी मात्रा लेनी है। तो इसमें सभी किसान भाइयों के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ किसान भाई DAP की मदद से गेहूं की बुआई करेंगे, कुछ SSP की मदद से और कुछ किसान भाई NPK की मदद से गेहूं की बुआई करते हैं। तो तीनों के बारे में आपको बता देता हूँ। यदि आप DAP की मदद से गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो लगभग 55 से लेकर 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको DAP लेना चाहिए। MOP की मात्रा यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास जो होती है, पोटास की मात्रा आपको 20 से लेके 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। सल्फर की मात्रा किसान भाइयों इसमें आपको लेनी होगी लगभग 4 से लेके 5 किलोग्राम आपको सल्फर की आवश्यकता भी यहाँ पर पड़ेगी। तो इन तीनों को आपको लेना है और तब गेहूं की बुआई करनी है। बात कर लेते हैं SSP के लिए। तो SSP की मात्रा किसान भाइयों 120 से लेके 140 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको SSP लेना चाहिए। यूरिया की मात्रा 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए और पोटास की मात्रा किसान भाइयों 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। बात करते हैं NPK के लिए। तो किसान भाइयों NPK वाले किसान भाइयों के लिए आपको 55 से लेकर 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से
NPK लेना चाहिए और सल्फर की मात्रा लगभग 4 से लेके 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। तो ये तीनों की बेसल डोज मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं बीज की गहराई की, कि बीज को आपको कितनी गहराई में रखना चाहिए। तो बीज की गहराई जो किसान भाई आपको रखनी है वो 4 सेंटीमीटर के आसपास आपका बीज मिट्टी में नीचे रहना चाहिए, जो एक बिल्कुल सही गहराई में आपको बता देता हूँ। अब बात करते हैं विधि की, कौन सी विधि से आपको गेहूं की बुआई करनी चाहिए। तो गेहूं की बुआई जो है आप मशीन के द्वारा भी करते हैं और छिटक विधि के द्वारा भी करते हैं, लेकिन अच्छे तरीके की बात करूं तो किसान भाई मशीन के द्वारा यदि आप बुआई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। आप छिटक विधि से बुआई कर सकते हैं, मनादी नहीं है, लेकिन यदि आपका बजट है, आपके पास व्यवस्था है, तो आप मशीन से ही बुआई करें, ज़्यादा अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। अब किसान भाइयों आप अपनी गेहूं की बुआई कर सकते हैं और बुआई करने के बाद जब आप पाटा लगा देंगे उसके बाद किसान भाइयों बात आ जाती है खरपतवार नाशक की, कि आपके खेत के अंदर जो खरपतवार उगते हैं इन खरपतवारों को किस तरीके से रोका जा सकता है। तो किसान भाइयों गेहूं की बुआई से लगभग 24 से लेकर 36 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है पेंडिमेथलिन 30% इसी फॉर्म में जो फार्मूलेशन आता है इसकी 1 लीटर मात्रा आपको लेनी है और 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके इसका स्प्रे आप अपनी पूरी गेहूं के खेत पर करवा दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके खेत के अंदर किसी भी तरह का कोई खरपतवार फिर नहीं उगेगा। तो सबसे पहले कार्य आपको ये कर लेना है। अब बात करते हैं किसान भाइयों सिंचाई की, कि हमें अपनी गेहूं की फसल के अंदर कितनी सिंचाइयां करनी चाहिए। तो वैसे तो किसान भाइयों गेहूं की किस्म के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी सिंचाइयां हमें करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कम से कम 4 से लेकर 5 सिंचाइयों की आवश्यकता हमारी गेहूं की किस्म को पड़ती ही पड़ती है। बात करते हैं पहली सिंचाई की, तो पहली सिंचाई पर किसान भाइयों आपको 40 से लेकर 45 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी और लगभग 5 किलोग्राम जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फर्टिलाइजर, इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। और इन्हें डालने के बाद किसान भाइयों आपको अपनी गेहूं की सिंचाई करनी चाहिए और पहली सिंचाई का सही समय 20 से लेकर 22 दिन की अवस्था पर आपको गेहूं की पहली सिंचाई किसान भाइयों कर देनी चाहिए। बात करते हैं दूसरी सिंचाई की, और दूसरे तो किसान भाइयों आपको जो है दूसरी सिंचाई 40 से लेकर 45 दिन की अवस्था पर करनी चाहिए और इस समय पर आपको 40 से लेकर 45 किलोग्राम यूरिया और 5 किलोग्राम सागरिका की आवश्यकता किसान भाइयों पड़ने वाली है। और इन दोनों को मिक्स करके अपनी गेहूं के अंदर डाल दीजिए और फिर सिंचाई अपने खेत की कर दीजिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों तीसरी सिंचाई की, तो तीसरी सिंचाई किसान भाइयों आपको 60 दिन की अवस्था पर करनी चाहिए, चौथी 85 से 90 दिन की अवस्था पर, और उसके बाद जो हमारी अंतिम सिंचाई होगी यानी 5वीं सिंचाई होती है उसे आपको समय के अनुसार देखना चाहिए जिससे कि अच्छी पैदावार हो सके। और 5वीं सिंचाई की जो बात चल रही थी वो किसान भाई ये है कि आपको समय रहते ये देखना है कि आपके खेत के अंदर पानी की आवश्यकता है या फिर नहीं है, या फिर उस समय पर मैं आपको जानकारी दे दूंगा, या फिर किसान भाइयों लगभग अपने खेत के अंदर जाकर के 3 से लेकर 4 इंच नीचे की मिट्टी निकाल करके देखिए कि यदि उसके अंदर लड्डू बनता है तो यानी कि अभी खेत के अंदर नमी है, अभी आपको पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस चीज़ को देख कर आपको 5वीं सिंचाई करनी पड़ती है। तो इस तरीके से टोटल कुल मिलाकर के 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता आपको पड़ती है। अब किसान भाई बात कर लेते हैं कि हमारी गेहूं के अंदर जो रोग लगते हैं उन पे हमें कौन सा स्प्रे करना है। तो हमारी गेहूं की फसल के अंदर भूरा रतुआ, पीला रतुआ, काला रतुआ, करनाल बंट, लीफ ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, फ्लैग स्मट, पहाड़ी बंट, इस तरह के जो रोग हैं ये हमारी गेहूं की फसल के अंदर लगते हैं और कुछ रस चूसक कीट भी हमारी फसल के अंदर लगते हैं। तो इन सब से यदि हमें अपनी फसल को बचाना है तो हमें अपनी फसल पे स्प्रे करना पड़ता है। स्प्रे की यदि बात करूं तो क्लोरोपेरिफास 50% में जो आता है, जिसके साथ में साइपरमेथ्रिन 5% आपको मिल जाएगी। इसकी मात्रा किसान भाइयों 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। और इसके साथ साथ आप ले सकते हैं प्रोपिकोनाजोल 25% इसी फॉर्म में जो आता है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और इन दोनों को एक साथ मिक्स करके लगभग 180 लीटर पानी के अंदर मिला लीजिए और उसके बाद अपनी गेहूं की फसल पर स्प्रे कर दीजिए। तो इससे ये सभी रोग जो हैं हमारी गेहूं में नहीं लग पाएंगे और हमारी फसल इन रोगों से बच जाएगी। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों एनपीके के स्प्रे के बारे में, कि एनपीके का स्प्रे हमें अपनी गेहूं की फसल में किस किस समय पर करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। यदि आपकी गेहूं की फसल की बढ़वार अच्छे से चल रही है, ग्रोथ अच्छे से चल रही है, तब तो आपको इनके स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यदि आपकी गेहूं की फसल की जो बढ़वार है, जो ग्रोथ है, अच्छे से नहीं चल रही है, तो आप 40 से 45 दिन की अवस्था पर एनपीके 19-19-19 का स्प्रे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा स्प्रे किसान भाई 052-34 का आपको कर लेना चाहिए। जब हमारे खेत के अंदर बालियां बननी शुरू होती हैं उस समय पर आपको एनपीके 052-34 का स्प्रे कर लेना चाहिए 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इस तरीके से आपको ये स्प्रे करने हैं।
बात करते हैं यदि आपकी गेहूं की फसल की जो लंबाई है, जो हाइट है, वो बेबुनियाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और आपको लगता है कि आपकी गेहूं की फसल नीचे गिर जाएगी, तो उस समय पर किसान भाइयों आपको किसी भी एक अच्छे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि पीजीआर टॉनिक का उपयोग कर लेना चाहिए, जिससे जो आपकी गेहूं की फसल की लंबाई है, जो हाइट है, वह रुक जाए, वह थम जाए और वो ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि गेहूं यदि नीचे गिर जाएगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। इसके लिए किसान भाइयों आपको आता है घरडा कंपनी का चमत्कार, जो हमारा पीजीआर टॉनिक है, बहुत ही अच्छा पीजीआर टॉनिक है। पिछले 2-3 सालों से मैं इसे उपयोग में ला रहा हूँ। इसकी मात्रा 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 170 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इसका यदि स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा उत्पाद, मतलब जो आपकी गेहूं की हाइट है उसे रोक देगा और अच्छा उत्पादन निकालने में आपकी ये मदद करेगा। इसके साथ साथ किसान भाई आपको ध्यान देना है कि 60 से लेकर 70 दिन की अवस्था के बाद आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर यूरिया का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि यूरिया हमारी गेहूं की ज़्यादा हाइट बढ़ाएगा, इससे हमारी गेहूं आसानी के साथ नीचे गिर जाती है। अब बात करते हैं किसान, जब हमारी गेहूं की फसल के अंदर बिल्कुल बालियां निकल जाती हैं या बालियां बनने वाली होती हैं, उस समय पर आपको एक बार पोटास का उपयोग करना चाहिए। यदि इस समय पर किसान भाई आप पोटास का उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा उत्पादन आपकी गेहूं की फसल आपको निकाल करके देगी। इस समय पर पोटास की यदि मैं बात करूं तो 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पोटास का उपयोग करना चाहिए। यदि आप इस तरीके से चलते हैं और अपनी गेहूं की फसल के अंदर नमी बनाकर रखते हैं, सिंचाइयाँ समय से करते हैं, तो बहुत आसानी के साथ किसान भाइयों 24 से लेकर 26 कुंटल प्रति एकड़ तक का उत्पादन आप अपनी गेहूं की फसल से निकाल सकते हैं, जो एक बहुत सही और अच्छा उत्पादन किसान भाइयों होता है। कहने के लिए इसे 35 कुंटल 40 कुंटल तक बताया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि मैं बिल्कुल सही उत्पादन की बात करूं तो 24 से लेकर 26 कुंटल का जो उत्पादन होता है, ये एक बहुत अच्छा और सही उत्पादन होता है। कुछ किसान भाई ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा लागत लगाते हैं, तब हो सकता है कि उनका उत्पादन 28 कुंटल प्रति एकड़ तक भी निकल आता है। और हर जगह पर, हर राज्य में जो गेहूं का उत्पादन है, कहीं पर 20 कुंटल का भी आता है, कहीं पर 22 कुंटल का भी आता है और कहीं पर 28 कुंटल का भी आता है। तो ये वहाँ की मिट्टी के ऊपर, जलवायु के ऊपर और जो हमारी गेहूं की किस्में हैं उन किस्मों के ऊपर भी निर्भर करता है। तो उम्मीद है बुआई से लेकर कटाई तक की एक कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। बात कर लें गेहूँ की कटाई की, तो गेहूँ की कटाई हमें जब ही करनी है जब हमारा जो गेहूँ का पौधा है अच्छी तरीके से पक जाए, तो उस समय पर गेहूँ की कटाई करने के बाद गेहूँ को अच्छे से सुखा लीजिए और उसके बाद गेहूँ को निकलवा दीजिए। तो इससे बहुत अच्छा उत्पादन किसान भाई आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और सॉलिड जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।